वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर कार वर्ल्ड और आज की ये वीडियो उन बायर्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है जो कि एक प्री ओन्ड कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं। ये कार मैंने आज से 1-1.5 साल पहले प्री ओन्ड ही खरीदी थी। मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे मेरे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को मैंने गाड़ियां दिलवाई हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको स्कैम्स भी बताने वाला हूं कि क्या चीजें आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, कि डीलर्स कैसे बेवकूफ बना रहे हैं या इनफैक्ट ओनर्स भी कुछ ऐसी चीजें गाड़ी में कर देते हैं जिससे लेने के बाद लोग पछताते हैं। तो आप बाद में पछताएं ना, आपको कोई रिग्रेट ना हो। आप अगर सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो बिल्कुल सही जगह पर जाए और इसके लिए कोई एडवांस्ड मेथड्स की जरूरत नहीं है, कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक नॉलेज से चेक कर सकते हैं, कार को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कार में कोई मीटर रिवर्स हुआ है या कार को सही तरीके से रखा गया है कि नहीं, या फिर उस कार को आपको खरीदना चाहिए या नहीं, या फिर उस कार को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कोई पॉइंट में भूल भी गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे और भी व्यूअर्स की हेल्प हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्पेक्शन से। तो कार को जब भी आप इंस्पेक्ट करने जाएं तो आपको ओनर को या ओएलएक्स पे जहां पे भी आप देख रहे हैं तो आपको ओनर को कॉल करके ये कभी नहीं पूछना है कि रेट क्या है कार का, बिकॉज ओनर फिर आपको जेन्युइन बायर नहीं समझेगा। सबसे पहले अगर वो कार आपके बजट के आसपास भी है थोड़ी सी या उससे ज्यादा भी है तो ऑब्वियसली कोई भी ओनर होता है नेगोशिएट करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कार देखने जाना है। कार देखने जाने से पहले आपको सबसे पहली चीज ये करनी है, जो हाँ मैं भूल जाऊंगा इसलिए मैं इस वीडियो में सबसे पहले उसको बता रहा हूं। अंदर आ जाइए आप, अंदर में दिखा देता हूं। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आजकल कार्स में। क्या होता है, चेक इंजन लाइट आ जाती है। जैसे कि नई कार्स हैं उनमें कोई भी सेंसर खराब है, मैल फंक्शन कर रहा है, चेक इंजन लाइट आ गई। लेकिन चेक इंजन लाइट को ये लोग फॉल्ट कोड क्लियर कर देते हैं, लेकिन वो चेक इंजन लाइट का अगर सेंसर सही नहीं हुआ है, आपने नहीं करा है, तो वो चेक इंजन लाइट वापस आ जाएगी 10-15 किलोमीटर चलने के बाद। तो लोग क्या करते हैं, मीटर को खोलते हैं। चेक इंजन लाइट आपको दिखाता हूं मैं, आइए। तो जैसे ही आप गाड़ी में आएंगे अंदर तो आपको इसकी एक वीडियो बनानी है। अभी चाबी बंद है, आपको ऑन करते में एक वीडियो बनानी है कि कौन कौन सी लाइट्स आ रही हैं और उसके बाद ये लाइट्स पूरी चली गई हैं। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद ये जैसे कि इंजन लाइट चली गई, यहाँ पर हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है और जो इसका डोर है वो ओपन है, ये लाइट आ रही है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसकी आपको वीडियो बनाना जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि जब आप इसको ऑन करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस गाड़ी में ये चेक इंजन लाइट आ रही है, ये मीटर खोल के इसके ऊपर टेप लगा देते हैं पीछे से, तो वो जो एलईडी है ना वो इंजन लाइट को दिखा नहीं पाती। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इसलिए मैं भूल नहीं जाऊं वीडियो में सबसे पहले यही कवर करा मैंने। तो लोग क्या करते हैं, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे टेप लगा है, जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये सारी लाइट्स में से कोई लाइट नहीं आएगी। जैसे कि चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है ऑन करते में, इसका मतलब 100% कुछ ना कुछ इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आपको वीडियो जरूर बनाना है। पहले उसकी वीडियो बना के आप आराम से स्लो मोशन में उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइट गायब है, कौन सी लाइट आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। सबसे पहली चीज ये करनी है। उसके बाद अब हम मेजर एक्सीडेंट के ऊपर आते हैं कि गाड़ी का अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो वो उस गाड़ी से आप दूर रहें, उसमें आपको चलाने में वो फील एंड फीडबैक वो मजा नहीं आएगा। अब ये कैसे चेक करना है, गाड़ी का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी में सबसे कमजोर चीज अभी क्या दिख रही है आपको दिख रहा होगा गाड़ी में कांच लगा हुआ है कमजोर। जब भी एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी का जो कांच है वो सबसे पहले टूट जाएगा, और एक कांच नहीं टूटेगा, जब गाड़ी पर इंपैक्ट आता है उस पर धमक लगती है तो बहुत सारे कांच टूट जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर कांच पे चेक करेंगे। यहाँ पर इसमें मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा रहता है। इस गाड़ी का कांच जो है वो टूट चुका था लेकिन मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो इसका कांच 2021 में चेंज है। 21 का ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं साइड में आ जाऊं यहाँ पर तो आपको ये साइड वाले ग्लासेस भी चेक करने हैं। ये ग्लास जो है ये 2014 की मैन्युफैक्चरिंग का है, तो ये ग्लास चेंज नहीं हुआ। ये गाड़ी का 2014 मॉडल था, 14 मॉडल का ही ग्लास डला है। ये सारे ग्लास गाड़ी में 14 मॉडल के डले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ग्लासेस चेक करना है। पीछे वाले ग्लास भी 14 मॉडल का है। आगे वाला जो है ऑनर ने खुद ही बोला था कि आगे वाले से कांच जो है वो टूट गया था, इस वजह से हमने इसको चेंज कराया। लेकिन मैं यकीन नहीं करूंगा ओनर का, तो मैंने क्या चेक करा, मैंने अब चेक करूंगा मैं बोनेट खोल के कि बोनेट की कुछ लाइंस आउट तो नहीं है, कहीं आगे से फ्रंटल कोलिजन तो नहीं हुआ है गाड़ी में जिस वजह से कांच टूटा था। तो सबसे पहले हम हुड को ओपन कर लेते हैं, और हुड को ओपन करते से ही आपको एक चीज दिखा देता हूं मैं। हालांकि इसका जो हुड है वो भी रीपेंट है और वो मुझे पता है। तो हुड खोलते से ही ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर जब आप इसको रिपेंट करते हैं तो ये बॉर्डर, ये ऐसे डॉट्स और ये सारी, इसको आप नाखून लगाएंगे तो आपको लगेगा इस पे रबराइज्ड फील है। ये सिलिकॉन या रबर टाइप का है, ये कंपनी से लगा हुआ आता है। जब भी आप गाड़ी में रिपेंट कराएंगे या मेजर एक्सीडेंट में गाड़ी इन्वॉल्व थी तो ये बॉर्डर हट जाएगी। यहाँ पे पेंट पुट्टी करके लोग, पेंटर्स जो है वो इसको कर देते हैं सही। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये इसके पैनल्स देखना है। ये पैनल्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो ये आगे की चीज़ें पूरी टूट जाती हैं, आपको जुड़ी तुड़ी मुड़ी कहीं से ऐसी दिखेंगी बिल्कुल भी। तो आपको समझ जाना है कि गाड़ी का जो फ्रंट कोलिजन हुआ है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है। अब यहां तक आपको सब कुछ सही दिख रहा है, यहां तक आपको ऐसा लग रहा है यार गाड़ी खरीदने लायक है, गाड़ी को मैं आराम से खरीद सकता हूं। लेकिन हो सकता है गाड़ी रोल ओवर हुई हो, पलटी हो, ऊपर से रूफ खराब हुई हो, कुछ हुआ हो। हमारे पास पेंट का माइक्रोमीटर नहीं है जिससे हम पेंट चेक कर सकें, जैसे कि इंस्पेक्टर्स के पास होता है, महंगा आता है वो। तो आपको क्या करना है, फ्रंट कोलिजन के लिए फिर से आ जाइए, बता देता हूँ आपको। तो जब भी गाड़ी जो है आती है तो आपको इसकी रबर को निकालना है। रबर को जब आप निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रबर निकालते से ही आपको क्या दिखेगा, ये स्पॉट वेल्डिंग दिखेगी।
ये स्पॉट वेल्डिंग गायब हो जाएगी जब गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा। मेजर एक्सीडेंट होने से क्या होता है कि जब मेजर एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पलटी है, बहुत सारी चीज़ें रिपेयर हुई हैं गाड़ी में, तो वहाँ पर आप पता नहीं लगा सकते। तो आपको ये खोल के देखना पड़ेगा कि ये स्पॉट वेल्डिंग एज इट इज़ है कि नहीं, बिकॉज जो भी डेंटर पेंटर जब करते हैं तो ये स्पॉट वेल्डिंग गायब हो जाती है पुट्टी भरने की वजह से, और स्पॉट वेल्डिंग जनरली लोगों के पास नहीं होती है। उसके बाद आपको ये डोर के हिंजेस चेक करने। डोर के हिंजेस में ये जो हिंजेस हैं, इनके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बोल्ट्स हैं वो पूरे इंटैक्ट लगे हुए हैं। कोई आपको कलर का वेरिएशन नहीं दिखेगा यहाँ पर कि गाड़ी रिपेंट हुई हो। ये जैसे कि यहाँ से हल्का सा कलर निकला हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये एक ग्रीन फ्लैग है गाड़ी खरीदते टाइम कि अगर ये कलर निकला हुआ है, इसके नीचे कोई पुट्टी नहीं है, तो ये गाड़ी बिल्कुल जो है एक्सीडेंट नहीं हुई है, मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं थी। उसके बाद आ जाइए, फिर से एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके की स्पॉट वेल्डिंग्स दिख रही हैं। तो ये जो स्पॉट वेल्डिंग्स हैं, इससे पता चलेगा कि ये स्पॉट वेल्डिंग्स कंपनी की हैं। डोर के साइड में भी वही सेम बोनेट वाली लाइन आपको दिखेगी। तो अगर डोर में एक्सीडेंट हुआ होगा गाड़ी का, तो ये लाइन जो है वो इसकी गायब हो जाएगी, ये सिलिकॉन यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये फिनिशिंग आप देख सकते हैं, फिनिशिंग पूरी कंपनी की फिनिशिंग है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा, अभी हम बॉडी इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इंजन इंस्पेक्शन का भी आपको पूरा बताऊंगा। पीछे जैसे ही आप आएंगे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यार यहाँ पे ना क्लियर कोट जो है पेंट के ऊपर से हल्का सा ये निकल रहा है। इसका मतलब ये पार्ट जो है वो 100% रीपेंट है गाड़ी का, इसमें कोई भी इशू नहीं है, इसमें कोई भी दोराहे नहीं है। अब ये रीपेंट क्यों है भाई? यहाँ से कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है, पीछे से ट्रक ने मार दिया, क्या करा है? तो यहाँ पर आपको देख लेना है कांच को। कांच का मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखेंगे 2014 ही है, गाड़ी 2014 मॉडल की है, कांच का मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी 2014 है। तो जनरली क्या होता है, 10 साल पुरानी गाड़ी है, तो इंसान ने क्या करा कि पीछे थोड़े से स्क्रैचेस होंगे, रीपेंट करा दिया, पेंट हल्के पेंटर से कराया, तो इसलिए क्लियर कोट स्क्रैप हो रहा है। मेजर एक्सीडेंट में गाड़ी इन्वॉल्व नहीं थी। उसके बाद जो एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है, लोगों को पता नहीं चलेगी, गाड़ी के नीचे थोड़ा सा आपको झांक कर देखना है नीचे की तरफ, या तो आप फ़ोन का कैमरा नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी के नीचे नहीं जा पा रहे तो कैमरा ले जाने के बाद आप क्या करेंगे, कैमरे से वीडियो बनाकर कैप्चर करके ले आएंगे बाहर, और जब वो कैप्चर करके आप वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि नीचे से इंजन की क्या कंडीशन है। कहीं इंजन कोई पत्थर से तो नहीं टकराया था, ऑयल सम फूटा हुआ तो नहीं है, वेल्डेड तो नहीं है, कोई लीक्स तो नहीं है। अगर गाड़ी में लीकेज है तो बिल्कुल उससे दूर रहना है, पहले उसको मैकेनिक से चेक कराना है, और पहली बात तो ये लीकेज वीकेज वाली गाड़ियों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। अब हम आ जाते हैं इंजन इंस्पेक्शन के ऊपर। इंजन इंस्पेक्शन जो है वो एक बहुत मेजर मतलब चीज़ है। लोग सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो इंजन इंस्पेक्शन में ही होते हैं। तो सबसे पहले इंजन इंस्पेक्शन के लिए आपको क्या करना है, इंजन को स्टार्ट कर लेना है। इंजन आप स्टार्ट करेंगे तो इंजन की आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ अटपटी सी चीज़ है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक डीजल इंजन है, इसका इतना हिलना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर डीजल इंजन इससे ज़्यादा हिल रहा है चलते में, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। इंजन का ये कवर आपको जो है हटाकर इसको चेक करना है। इस कवर को आप साइड में रख देंगे तो इंजन को आपको पूरा ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि अनटच्ड कंडीशन हो। अगर सोचिए ये चीज़ खुली हुई होती तो या बोल्ट्स पे आपको निशान दिख जाते, ये चीज़ें दिख जाती। उसके बाद इस गाड़ी के इंजेक्टर जो हैं मैंने खोल के अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग कराई थी, तो आप देखेंगे इंजेक्टर का ये अलाइनमेंट हल्का सा, ये यूँ इंजेक्टर सीधा है, इसका जो सॉलिनॉइड का एंगल है थोड़ा सा तिरछा है, इसका थोड़ा सा तिरछा है, इसका थोड़ा सा तिरछा है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि इसके इंजेक्टर्स खुल चुके हैं। तो जिस गाड़ी के इंजेक्टर्स खुले हुए हों उससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। तो जिस डीजल गाड़ी के इंजेक्टर्स खुले हुए हों तो उससे आपको दूर रहना है। कोल्हापुर डीजल्स एक जगह है, वहाँ से बहुत रेप्यूटेड जगह से मैंने इंजेक्टर्स करवाए थे, जर्मन टेस्ट बेंच है, तो इसलिए मेरी गाड़ी अभी तक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग जनरली इंजेक्टर्स कहीं से भी बनवा लेते हैं, कहीं से भी सुधरवा लेते हैं, तो वो खुलने के बाद ख़राब हो जाते हैं। अब हम जो है इंजन आपने चेक कर लिया, इंजन को रेव करके आपको चेक करना है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी इंजन से ना एक आवाज़ आ रही है अटपटी सी, ये जो विसल आ रही है, ये विसल कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। अगर ये विसल आ रही है तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज ये ऑल्टरनेटर का जो बेल्ट रहता है उस बेल्ट के टेंशनर की आवाज़ है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये मेंटेनेंस वाला काम है जो आप करा सकते हैं। अब सेकंड हैंड गाड़ी आपको बिल्कुल शोरूम कंडीशन में नहीं मिलेगी। हाँ, उसके बाद बोनेट मैंने बंद कर दिया। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अगर आप डीजल गाड़ी खरीद रहे हैं, डीजल गाड़ी में बैक कंप्रेशन जो है, बैक कंप्रेशन होना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि डिपस्टिक आपको निकालनी है, यहाँ से धुआं आ रहा है, अब ये डिपस्टिक निकालने के बाद धुआं आना बिल्कुल नॉर्मल है। VW के डीजल इंजन में हल्का सा ये जो है बैक कंप्रेशन रहता है। अगर ये धुआं ना आए तो मतलब आप समझिए कि प्रॉब्लम है। तो धुआं आना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धुएं के साथ आपको किसी एक बंदे को अंदर गाड़ी में भेजना है, वहाँ से आपको उसको रेव करवाना है इंजन, और यहाँ पर उंगली रख देनी है।
धुएं के साथ ऑयल नहीं आना चाहिए आपकी उंगली पे। धुआं आना इज़ क्वाइट नॉर्मल, लेकिन इंजन ऑयल जो है वो यहाँ से डिपस्टिक के थ्रू बाहर नहीं आना चाहिए। अगर इंजन ऑयल डिपस्टिक के थ्रू बाहर आ रहा है, मानिए इंजन के पिस्टन रिंग्स वीक हो चुके हैं, और पिस्टन रिंग्स वीक होने का मतलब ये कि उस गाड़ी से आपको बिल्कुल दूर रहना है। दूसरी चीज़, अब आपको पीछे जाकर इंजन में चेक करना है कि कोल्ड स्टार्ट पे गाड़ी जो है वाइट स्मोक तो नहीं दे रही। जैसे कि मैं इंजन स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंजन में पीछे आपको साइलेंसर में चेक करना है कि स्मोक नहीं देना चाहिए गाड़ी। तो जैसे कि मैं कोल्ड स्टार्ट करूँगा, अभी वैसे गाड़ी गर्म है, कोल्ड स्टार्ट नहीं है, लेकिन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ। तो कोल्ड स्टार्ट में गाड़ी करूँगा तो इसमें वाइट स्मोक नहीं आना चाहिए, और अगर आया है तो आकर चले जाना चाहिए। उसके बाद जब मैं रेव करूँगा तो डीजल इंजन है तो हल्का सा ब्लैक स्मोक इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो थोड़ा सा डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आना नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा घना ब्लैक स्मोक नहीं आना चाहिए। अभी मेरी गाड़ी में थोड़ा सा घना ब्लैक स्मोक आ रहा होगा बिकॉज ये स्टेज 2+ ट्यून पे चल रही है। तो जब डीजल इंजन ट्यून्ड होते हैं तो वो ब्लैक स्मोक कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा स्कैम जो अभी चल रहा है वो है मीटर रिवर्स करने का। तो मीटर रिवर्स जो है गाड़ी पकड़ना मतलब इज क्वाइट इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी का जो है मीटर रिवर्स है। तो इसी वजह से आपको ऐसी गाड़ी पर ऑप्ट करना है जिसका सर्विस रिकॉर्ड हो, और सर्विस रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सर्विस रिकॉर्ड आपको 3-4 सर्विस सेंटर्स में चेक करना है, क्योंकि कुछ डीलर्स आजकल कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हम जैसे लोगों की वीडियो देखकर, तो वो सर्विस रिकॉर्ड में सर्विस सेंटर में सर्विस रिकॉर्ड भी बनवा देते हैं जुगाड़ से। तो आपको 3-4 अलग अलग सर्विस सेंटर से अपना रिकॉर्ड गाड़ी का चेक करवाना है कि गाड़ी की सर्विस हुई है या नहीं, गाड़ी में बॉडी वर्क का काम हुआ है, बॉडी शॉप का काम हुआ है, कब हुआ है, और कितने टाइम पहले इसकी सर्विस हुई है, कितने किलोमीटर्स पे हुई है, तो आपको पता चल जाएगा। सपोज ये मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर पे सर्विस हुई है ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे, और डीलर मुझे बेवकूफ़ बना के बेच रहा है 50,000 किलोमीटर पे, तो इस स्कैम से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है आपको आना पड़ेगा टायर के पास। टायर का जो है ये सेट, हालांकि ये बिल्कुल एक्यूरेट मेथड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपके समझ में आ जाएगी। टायर है 2023 का मैन्युफैक्चर्ड, और ये गाड़ी का तीसरा सेट है। ये बदला था मैंने अराउंड 80,000 किलोमीटर के आसपास, और एक टायर का सेट जो है वो आप मान सकते हैं कि 40,000 किलोमीटर तक लास्ट करता है। अगर गाड़ी तरीके से चल रही है तो 50 तक भी खिंच जाते हैं टायर्स। तो इससे पहले जो टायर्स डले थे वो 2018 के डले हुए थे इसमें, जिससे मुझे पता चल गया था वो गाड़ी का सेकंड सेट है, और ये गाड़ी मैंने खरीदी थी अराउंड 70-1,000 किलोमीटर के आसपास। तो टायर्स के सेट से आपको पता चल जाएगा अगर गाड़ी 40,000 किलोमीटर चली हुई है तो उसका जो टायर है, उसके जो टायर्स हैं वो पूरे खराब हो रहे होंगे, और या फिर बिल्कुल नए टायर्स उसमें डले हुए होंगे। तो टायर से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए, जो ये आपके पेडल्स हैं, ABC पेडल्स, क्लच, एक्सीलरेटर और ब्रेक पेडल्स, अभी मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली है और ये इतने वेयर आउट हो चुके हैं। जैसे कि आपसे यहाँ से आप देखेंगे हल्का सा घिस चुका है। अगर ये गाड़ी 1 लाख से ज़्यादा या 1.5 लाख किलोमीटर चली है तो ये इससे भी ज़्यादा वेयर आउट हो जाता है। इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें बताने की है नहीं, जनरली कोई भी इंसान बैठेगा इंटीरियर में तो उसे बैठ के पता चल जाएगा कि गाड़ी तरीके से यूज़ हुई है या रफ यूज़ हुई है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और जब आप गाड़ी में बैठेंगे, जब आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तो टेस्ट ड्राइव लेते टाइम आपको ऐसे ख़राब रोड्स पर चलना है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड्स पर नहीं जाना है, हल्की स्पीड में चलाना है। गाड़ी की जनरली जो खराबियां हैं, कमियां हैं, जो आवाज़ें हैं उसमें, वो कम स्पीड पर और ख़राब रोड्स पे आती हैं। तो आपको तेज़ भगाकर तो देखना ही है कि परफॉर्मेंस इंजन का है ठीक है नहीं है, क्लच ठीक है कि नहीं, लेकिन आपको ऐसे ख़राब रोड्स पर चलाने जिससे आपको अंदर पता चल जाएगा कि गाड़ी में आवाज़ है कि नहीं, या कोई सस्पेंशन कंपोनेंट्स वेयर आउट हो चुके हैं या नहीं। उसके बाद अगर गाड़ी का क्लच प्लेट, ये नेगोशिएशन वाली आपको बात बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस गाड़ी की क्लच प्लेट खराब है, तो खराब क्लच प्लेट वाली गाड़ी आप खरीद सकते हैं, उसमें क्लच चेंज करा दीजिए, मेंटेनेंस आपको कराना पड़ेगा। तो क्लच अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो मतलब उसकी प्रेशर प्लेट खराब हो चुकी है, क्लच का पूरा ही सेट चेंज होगा। तो उससे आप ओनर से नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई इसका क्लच जो है वो इतने इतने हज़ार का आएगा, तो आप इतने हज़ार मुझे पैसे कम करके दो। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो है गाड़ी के, अब आपने चलाकर देख ली, आपको ऐसा लगा कि गाड़ी में अंदर तो कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही हैं, आपको आ जाना है यहाँ पर मेरी तरफ, और यहाँ पर आके आपको इसके सस्पेंशन सिस्टम को, कंपोनेंट्स को चेक कर लेना है कि सस्पेंशन कंपोनेंट्स बिल्कुल ओके होने चाहिए। ओके होने का कैसे पता चलेगा आपको, कि यहाँ पर ये जो स्ट्रट है, स्ट्रट पे लीकेज नहीं होना चाहिए। स्ट्रट पे ऑयल के निशान या स्ट्रट पे डस्ट होगी, इसका मतलब वो स्ट्रट जो है वो लीक हो चुका है। और जनरली ये गाड़ियों के सस्पेंशन जो है वो डिपेंडिंग ऑन द रोड्स 90,000 70,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं, और बुशिंग तो और जल्दी चेंज करनी पड़ती है, अराउंड 40-45,000 के आसपास। तो पीछे की भी सस्पेंशन आप ऐसे ही चेक करेंगे कि जो सस्पेंशन है उसमें लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और गाड़ी में इंजन लाइट, चेक इंजन लाइट और बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में लाइट्स आती हैं वो नहीं आनी चाहिए। अगर वो लाइट्स आ रही हैं तो मुझे लगता है कि आप उस गाड़ी से दूर रहें, और स्पेशली अगर जर्मन गाड़ी में इंजन लाइट आ रही है तो बिल्कुल भी उससे आपको राब्ता नहीं रखना है, बिल्कुल दूर हो जाना है गाड़ी से। तो आई होप सो मैंने एक प्री ओन्ड कार के इंस्पेक्शन के बारे में
सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं। अगर कुछ डिटेल्स बच गई हैं, भूल गया हूं मैं, तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, बिकॉज मैंने इसकी कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करी थी, ये मेरे टोटल एक्सपीरियंस पे, और मैं अभी अपने आप को इस टाइम उस सिचुएशन में देख रहा था जिसमें मैं एक सेकंड हैंड कार खरीदने आया हूं, तो उसमें मैं क्या क्या चीजें इंस्पेक्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके जो है तौर पर कवर कर दी हैं। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्विस रिकॉर्ड। बगैर सर्विस रिकॉर्ड वाली गाड़ी में अगर आप लेते हैं, फंसते हैं, तो 100% ये है कि उसका 99% चांस है कि उसका मीटर जो है वो रिवर्स होगा। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ओनर को भी आपको देखना ज़रूरी है। अगर ओनर एक तरीके का इंसान है, अच्छे घर में रहता है और उसके पास और भी गाड़ियाँ हैं, या वो गाड़ियों को तरीके से रखता है, या शौकीन इंसान है, तो आप उसकी गाड़ी बेझिझक ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा रहेगा कि हाँ, मैंने सही इंसान से गाड़ी ली है, तो इसने कोई स्कैम मेरे साथ नहीं करा होगा। और आई होप सो मैंने सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर कर ली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। एसआर कार वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।